Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि LPP क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है विथ एग्जाम्पल और एक ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो आज एक नेक्स्ट हम देखते हैं। उस दिन हमने देखा था मैक्सिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के लिए। आज हम देखते हैं मिनिमम के लिए। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख चुकी हूं यहाँ पर। तो मिनिमम z इक्वल टू 600 x1 प्लस 400 x2 सब्जेक्ट टू 1500 x1 प्लस 1500 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू। उस दिन हमने देखा था लेस देन एन इक्वल टू, आज हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। वैसे सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, जहां पर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है इन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में। तो मिनिमम z इक्वल टू इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा दिया है। यहाँ पर नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इन नेगेटिव वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। तो हमने इसको एज इट इज हमने इक्वालिटी में चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में आपका क्या था कि इन इक्वेशन से आप फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट x1 x2 इन दोनों को, ठीक हो गया, इन सॉल्विंग इक्वेशन। तो पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉरी x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 and 3 respectively। ठीक हो गया। देखिए क्या, तो वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। जो हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे वो होंगे आपके x1 अगर 0 होता है इक्वेशन नंबर 1 में, x1 अगर 0 होता है तो x2 हमारा क्या फाइंड आउट होगा। इसे यहाँ पर एक इक्वेशन को मैं कर दे रही हूं, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर देख सकता है। 1500 इंटू 0 प्लस 1500 x1 इक्वल टू, लाइट चलेगी यार। तो यहां पर एक इक्वेशन सॉल्व कर रही हूं, 1500 इंटू 0 प्लस 1500 x2 इक्वल टू 20,000। नाउ ये 0 हो गया प्लस x2 और ये डिवाइड में चला जाएगा 1500। नाउ 1500 से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 13.3। ठीक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, x1 फिर x2 फिर x3 इस तरीके से। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने इसे निकाल रहे हैं 0, 13.3। ओके, नाउ इसमें x2 पुट करेंगे, x2 0 पुट करेंगे, यहां पर 0 पुट कर देंगे, तो यहां पर 15 x1 की वैल्यू निकल जाएगी, वही चीज आएगी 13.3। तो समझ गए होंगे कि कैसे पुट करना है आपको। इसे मैं बार बार नहीं कर रही हूं। ठीक हो गया। अगर किसी को जरूरत होगी तो प्लीज कमेंट में कर देना, मैं नेक्स्ट वहां पर मैं समझा दूंगी। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपने करा 0 एंड इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 40। नेक्स्ट यहां पर x2 को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x1 आपका आ जाता है 0 0 0 कैंसिल आउट एंड 3 1 एंड 3 अगेन 13.3 यहां पर भी आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 के लिए आपका 200, अगर मैंने x इसको 0 कर दिया तो ये 0 हो गया एंड वी विल डिवाइड दिस बाय दिस, तो कितना हो गया 5 8 जा 40 8.8। नाउ यहां पर x2 को हमने 0 पुट कर दिया तो x1 में 22। तो आपके तीनों इक्वेशन में तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को यू विल ड्रॉ इन ग्राफिक्स।
ठीक हो गया। आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। नाउ ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए वी विल सी x हमारा x1 मेरा मिनिमम 0 है और x2 मेरा मैक्सिमम 40 है, ठीक हो गया। तो 2020 का यहीं पर ग्राफ बना लेते हैं। ये x1 हो गया, ये x2 वैल्यू हो गई है, यहां पर 0 तो मैक्सिमम इज 40, 20, 40. It's mean I can do that in 10, 20, 30 and 40. Here also 10, 20, 30 and 40. इस तरीके से कर सकते हैं। ये x2 के लिए है, ये x1 के लिए है। नाउ इन इक्वेशन को पुट करेंगे। 0 x1 में 0 है और x2, ये x1 है, ये x2 है। इन एवरी कोऑर्डिनेट्स x1 0 और x2 13.3 समथिंग हेयर। आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक हो गया, 0,13.3, ठीक हो गया। अब यहां पर आप इसे लिखेंगे भी, ओके। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, जो भी आपकी x1 वैल्यू है 10 यूनिट कर देते हैं यहां पर, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। इसे आप हर ग्राफ में लिखेंगे, भूलना नहीं है इसको, क्योंकि इसके मार्क्स भी कटते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंड फिर 13 पॉइंट हेयर समथिंग 13.3 एंड 0। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया है आपको। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 की जो ये इक्वेशन है इसे पुट करेंगे। आई एम राइटिंग हियर ओनली इक्वेशन 1 क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहां पर, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये वाली इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा सेकंड है 0,40, 0 एंड हियर 40, 0,40। इसे हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEF, ठीक हो गया। जो हमारे कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं, ये A था, ये B है, ये C एंड D अगेन 13.0, यही हमारा DB है। B और D सेम है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहां पर। तो ये हमारी लाइन कौन सी लाइन हो गई है? 3000 x1 प्लस 1000 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गई, ठीक हो गया, 40,000। नाउ थर्ड हमारी है 0 एंड 8.8 समथिंग हियर, 0,8.8, this one is E, and 22 here, 22,0। तो हमारी जो ये लाइन है वो कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। आप इसे यहाँ पर यही इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर उसकी शॉर्टेज की वजह से मैं इसे ऐसा लिख रही हूँ। नाउ अब हमारा क्या करना है? कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। तो कॉमन रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर साइन देखेंगे। व्हाट इज द साइन? साइन क्या है इनमें? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मैंने बताया है आपको, जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है मतलब कि ये वाला लाइन, ये जो है ये एरिया बड़ी होगी। तो बड़ी होगी कहने का मतलब है इट विल द रीजन इज फार अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आपकी जो ये लाइन है ये भी इधर की लाइन होगी, ये भी इधर ही आएगी और ये भी इधर, मतलब ओरिजिन से अलग आएगी। तो इन दोनों का कॉमन ये है, बट इन तीनों का कॉमन क्या है? ये वाला पॉइंट। तो हमारी जो लाइन है, कॉमन लाइन, वो कुछ इस तरह की बनेगी। कॉमन रीजन जो है वो ये है आपका। समझ में आया आपको? कॉमन रीजन इज दिस। तो आपका जो कॉमन रीजन में पॉइंट है 1, तो दिस C, 1 इज योर 22 मीन्स F एंड 1 इज दिस। नाउ अब देखिए, हमने देखा था कि उस वाले में सिर्फ 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया वो यहां पर हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? वो कौन सी इक्वेशन है जो हमें लेनी है? हम यहां पर देखेंगे, ये जो C और D वाला था, मतलब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तभी हमारा इंटरसेक्शन। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉमन रीजन फाइंड आउट के बाद। नाउ अब हम यहां पर देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व
solve equation number, what we have said, equation number 2 and 3, equation number 2 and equation number 3. equation number 2 and 3 solve करने के लिए हमने क्या करना है, we will multiply equation number 1 and this one. ठीक हो गया. हम क्या करेंगे, multiply equation 2 by किससे करेंगे, 3 से, नहीं सॉरी 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 3 by इक्वेशन नंबर 3 by 3. ठीक हो गया. एंड सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन को. अब सबसे पहले इक्वेशन निकाल लें, तो वहां पर देखते हैं, यहां नीचे देख लेते हैं. 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा, 6000 x1 प्लस 2000 x2 एंड 2 4 जा 8, 80,000. ठीक हो गया. नाउ हियर नेक्स्ट इज 3 2 जा 6, 6000 x1 and 3 5 जा 15, 1500,000 and 44 into 3 0 0 0 and 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 and 13. ठीक हो गया. अब इसे हमने माइनस कर देना है. दिस इज कैंसिल आउट. दिस इज 13 x2 and here 52,000. ठीक हो गया. माइनस, तो दिस वन कैंसिल आउट एंड x2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई है 52,000 एंड 13,000 कैंसिल आउट एंड 4. तो x2 की वैल्यू आपकी आ गई 4. नाउ x2 की वैल्यू 4 आ गई है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें x2 की वैल्यू पुट करनी है किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन. तो हमने इक्वेशन नंबर इसे ही ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर क्या है, ये सेकेंड. x2 इक्वल टू 4 पुटिंग इन इक्वेशन 2. ठीक हो गया. पुटिंग इन इक्वेशन 2 यहां पर देख लेते हैं. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपका है 3000 x1 प्लस 1000 इंटू 4 इक्वल टू 40,000. ठीक हो गया. यहां पर आ गया x1 इज इक्वल टू 1 second, let me do this in detail. इक्वल टू 4000 से इससे माइनस कर दो, इसमें 36,000 एंड x1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 3000 1 2. तो आपका x1 की वैल्यू निकल गई है 12 और x2 की वैल्यू निकल गई है 4. ठीक हो गया. तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकला है, यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपका है वो है 12,4. अब हमारे 3 के 3 पॉइंट निकल गए हैं. अगेन हमारी जो इक्वेशन है, लेट मी रब इट, या फिर वहां लास्ट में बना. ओके, आई एम राइटिंग दिस इन at the end here. okay, यहां पर मैं लिख रही हूं, we will write coordinates and coordinate के बाद z and z is in minimum. आप देख रहे होंगे मिनिमम है 600 x1 प्लस 400 x2. coordinates are 0, 40. Next is 12, 4 and third one is 22,
0, 22,0, इसे हम कोई पॉइंट x दे देते हैं, C, X एंड F, C, X एंड F। ठीक हो गया, हमने ये पॉइंट दे दिए हैं। अब इसको पुट करना है हमको, तो 600 इंटू 0, 0, 4 4 जा 16, तो ये कितना आ गया आपका 16,000। सेकेंड आपका है 12 इंटू 6, 7200 प्लस 4 4 जा 1600, तो ये आपका आ गया 1600 और 4 4 जा यस 1600, 0 0 8 8800, एंड थर्ड इज 600 इंटू 22, 600 इंटू 22 मीन्स 132, आई थिंक ठीक हो गया। 6 दिस प्लस 0 इक्वल टू 13200। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट थे। उन तीन कोऑर्डिनेट में एक में आया है 16,000, एक में आया है आपका 1 सेकेंड ना, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 40 एंड हेयर 4, ठीक हो गया। हेयर 8800 एंड 13200, तीन के तीन इक्वेशन फाइंड आउट, सॉरी तीन के तीन कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन मैक्स मिनिमम आपको फाइंड आउट हो गया है। अब मिनिमम आप इन तीनों में से देख रहे होंगे कि इस कोऑर्डिनेट में ये मिनिमम है, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, when x1 have value 12, x2 have value 4 and minimum जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है वो क्या है 8800। तो what will be the answer, minimum profit equal to 8800 is answer। समझ में आया कैसे सॉल्यूशन निकालना है। पहला आपने मिनिमम क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के बाद उसको कन्वर्ट किया है, देन पुट करा है उसको x1 और x2 तीनों इक्वेशन में, फिर ग्राफिकली सॉल्व किया है, वहां पर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, देन कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे और मिनिमम प्रॉफिट आपको फाइंड आउट हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैंने सोचा था कि मैं और क्या क्या इसमें इंक्लूड करूँगी, लेकिन ये कुछ लंबी वीडियो बन रही है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। एक होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड रीजन, एक होगा आपका अनबाउंडेड रीजन बट हैविंग सॉल्यूशन, एंड थर्ड जो मैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की बात करी थी, उन 3 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको लगेगा कि हाँ फर्दर इन 3 क्वेश्चंस के अलावा भी और कोई क्वेश्चंस हमको करने हैं, तो उसको नेक्स्ट अनदर वीडियो आप मेरे को कमेंट में ये चीज़ डाल देना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, एंड कमेंट करें प्लीज़। और क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है तो उनको भी प्लीज़ कमेंट करें, अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो डालूंगी और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।